हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी लोगों का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। और आरआरबी ग्रुप डी की अगर मैं बात करूं, लेवल 1 की पोस्ट आपको पता है सर, ये 22,000 वैकेंसी थी। लेकिन मैं अब भी कह रहा हूं 22,000 से ज्यादा ही ये होंगी। अभी 22,000 इन्होंने टोटल दी गई है इनके द्वारा, और अभी 22,000 में कुछ पद इसमें और ऐड होंगे, क्योंकि 22,000 में अगर आप देखोगे तो 16,000 पद पॉइंट्स मैन के और केवल ट्रैक मेंटेनर के हैं। ट्रैक मेंटेनर और पॉइंट्स मैन के आप जानते हैं सर 16,000 पद हैं। तो बचे हुए जितने भी हैं उनमें 6,000 पद ऑल ओवर इंडिया, ऐसा नहीं होगा। हालांकि आरआरबीओ से जितने भी आरआरबी हैं उन सभी जोन्स से मांगी गई है भर्तियों के बारे में कि भाई ग्रुप डी में जो जो भर्ती खाली है उनका एक बार फटाफट से ब्यौरा दे दीजिए। ठीक है, तो एक बार फटाफट से अगर ब्यौरा देने की बात करें तो उन्होंने अब एक यहां, आप लोगों को पता था सर इसका एडवाइजरी पहले ही जारी हो चुकी थी, अब इसका एक और नोटिस आ चुका है जो कि ऑफिशियल नोटिस है, आरआरबी की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा कि ग्रुप डी की जो वैकेंसी है यानी लेवल 1 की वैकेंसी 2025 वाली, तो ये 2025 वाली बता रहा हूं, ये आएंगी कब? ये आएंगी 21 जनवरी 2026 में। तो 2025 वाली है, 2026 वाली तो आप कैलेंडर में पहले देख चुके हो, अक्टूबर में आपको देखने को मिलेगी। और इसमें 10th होगा या आईटीआई होगा इसका अभी तक कोई जिक्र नहीं है, केवल एक नोटिफिकेशन आया है 1 पेज का। फुल नोटिफिकेशन जब आएगा आपको उसमें सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होगी, उसमें पता चलेगा कि क्या ये भर्ती भी कोर्ट केस में फंसेगी या ये नॉर्मल चलेगी। ठीक है, वहां पता चलेगा क्या ये 10th पास वालों को होगी, आईटीआई वालों को होगी या ओपन होगी, दोनों में से कोई भी भर सकता है। तो आइए इस भर्ती के बारे में मैं बात करूं। इसकी सबसे पहली बात, 22,000, अभी 22,000 के आसपास पद हैं इसमें। और मैं अगर बात करूं क्या ये आपके दिमाग में होगी सर ये भर्ती बढ़ेंगी, तो मैं इस बात को कह सकता हूं बिल्कुल बढ़ेगी। अपनी तरफ से जो संभव प्रयास है, हमने कल भी एक ट्विटर कैंपेन के माध्यम से उसको चलाने की कोशिश करी। आप लोगों का ही उसमें साथ बहुत कम मिला, उस बात की मतलब आप जानते ही हैं। अगर साथ थोड़ा ठीक मिलता तो ये बात ऊपर तक पहुंचती कि हाँ भाई जरूरत है। अभी जो भी संभव प्रयास होंगे, जो भी संभव चीजें होंगी, वो हम लोग एक बार करेंगे जरूर। ठीक है, तो यहां अगर मैं बात करूं कि सर ये रहा इसका नोटिफिकेशन, शायद आपको बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं दिख रहा हो, मैं आपको दिखाऊं। ये इसका नोटिफिकेशन आया है और ये नोटिफिकेशन है रिक्रूटमेंट टू वेरियस पोस्ट ऑफ लेवल 1। कौन सा लेवल 1? आप लोग ग्रुप डी को ही बोलते हैं भाई। लेवल 1 किसको बोलते हैं? ग्रुप डी को ही बोलते हैं। ठीक है, अब यहां बात करूं पोस्ट, वेरियस पोस्ट लेवल 1 ऑफ 7th सीपीसी पे मैट्रिक्स 18,000 इनिशियल पे, उस पे एज पर डिटेल सीईएन, तो ये सीएन नंबर 09 है। इससे पहले 8 सीईएन जारी हो चुके हैं। सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट न्यूज ये जो है, तो ये 9वें नंबर का है, 09/2025। तो 2025 में इसी भर्ती की हमें जरूरत थी, इसी भर्ती की हमें इंतजार था ग्रुप डी का, लेकिन इस हिसाब से इंतजार बिल्कुल नहीं था कि इनकी संख्या मात्र 22,000 रखी जाए। इसका इंतजार था कि जैसे बोला गया है कि 2.5 लाख पद लगभग खाली हैं, तो अब पता नहीं है कितने सालों में 2.5 लाख पदों को भरेंगे। उम्मीद तो ये थी कि भर्ती आ जाए। जैसे एक नोटिस आप जानते हैं वायरल हुआ था, और वो वायरल नोटिस था किसका? 62,460 पद का, लेकिन उम्मीद थी कि इससे कुछ ज्यादा होंगी, लेकिन उससे बहुत 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 कम भर्तियां देखने को मिली। और ये भर्तियां अभी फिलहाल 22,000 के बाद अप्रोक्स शब्द लुगा है, तो एक नोटिस अब भी वायरल हो रहा है जो कि लगभग ये जो अभी चल रहा है एग्जाम, इसको 58,000 करने की बात कर रहा है। 32,438 पे जो पद पे चल रहा है ना 2024 वाली पे, उस नोटिस पे अभी जब तक ऑफिशियल नहीं होता कुछ आपके सामने लाना बेकार है। तो अभी 22,000 अप्रोक्स में पद होंगे जिनकी एज आप 18 से 33। तो अभी अगर कुल बात करी जाए तो टोटल यही आया है। आप कहो जी इसमें 10th मांग रहा है, यहां आप लोग देखेंगे इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेसफुल वेरिफिकेशन यूजिंग आधार नेम एंड डेट ऑफ बर्थ इन आधार शेल बी अपडेटेड टू मैच 100% with the full name and date of birth available in 10th class pass certificate similarly। अब आप इसको ऐसे बिल्कुल ना माने कि ये 10th क्लास मांग रहा है, ये आपका जो प्रूफ है वो 10th क्लास में बिल्कुल सेम लिखा होना चाहिए, प्रूफ की बात कर रहा है। क्योंकि कुछ बच्चों का ये कहना है कि सर साफ साफ दे तो रखिए 10th क्लास के सर्टिफिकेट के आधार पे है। 10th क्लास के सर्टिफिकेट के आधार पे नहीं है, इसका मतलब है 100% विद द फुल नेम एंड डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल इन
10th क्लास पास सर्टिफिकेट सिमिलरली। ये आपको क्या देना है, वेरिफिकेशन यूजिंग आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आधार नेम एंड डेट ऑफ बर्थ इन आधार। आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपका नाम जो है वो 10वीं क्लास में आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उन डॉक्यूमेंट से बिल्कुल मैच हो जाना चाहिए। ये इस बात को कह रहा है, यहां से बिल्कुल ये नहीं पता चलेगा आपको कि ये 10th पास मांग रहा है। ये तो बस इतनी बात कह रहा है कि 10th क्लास के आपके जो मतलब चीजें हैं, आपके जो मार्क्स हैं या आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें वही नाम होना चाहिए जो यहां आधार कार्ड में हो। बस इतनी बात करने के लिए इसका यूज किया गया है, ठीक है ना। सर नोटिस के लास्ट में 27 डेट क्यों लिखी है? नोटिस के लास्ट में देख लेते हैं भाई 27 डेट क्यों लिखी हुई है, कहां लिखी है 27, जरा देखो, डेट 27/12/2025, तो ये 21 जनवरी से होगा। ये इंटरनल नोटिस होते हैं, अभी ये एक्चुअल में नहीं दिखाई देगा आपको, ये इंटरनल नोटिस होगा, जरूर इंटरनल नोटिस है तो इसलिए ये 27 तारीख में हो सकता है कि ये आपको 27 तारीख में दिख जाए कि भैया ITI चाहिए, क्या चाहिए, इस तरह की मैं बात कर रहा हूं। तो ये सारे जोन्स दे रखे हैं, जितने हमारे जोन्स हैं इन सभी जोन्स में आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 27/12 इसमें लिखा हुआ है, तो दोस्त ये इंटरनल नोटिस होगा। अभी तो ये इंटरनल नोटिस है जो वायरल है, हालांकि है ये सच, 21 जनवरी से आप अपना फॉर्म भर सकते हो। कब से फॉर्म भर दोगे, तो इसने फॉर्म भरने की जो तारीख दी है ये दे रखी है 21 जनवरी 2026। 21 जनवरी 2026 इसमें आप लोगों को ये तारीख दी गई है। क्लोजिंग डेट होगी 20 फरवरी 2026। कितनी? 20 फरवरी 2026 इसकी क्लोजिंग डेट होगी दोस्त। तो यहां से आप लोग एक बार देखेंगे, इस पे पूरी एक वीडियो हम लोग करेंगे। अब मुख्य रूप से आप लोगों के ALP के प्रैक्टिस सेट और NTPC के प्रैक्टिस सेट हम लोग इनको बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं, आप अच्छे से जानते हैं, मैं पहली वीडियो में भी बता चुका हूं। ये आप कहोगे कि सर अब इसकी तैयारी, तो इसकी तैयारी का भी आप लोग अच्छे से जानते हैं। RWA पर आपका बैच है, और वो कौन सा बैच है आपका, ये बैच है कौन सा, रेल फाउंडेशन बैच, ठीक है। आप इसमें जुड़ के मेरे दोस्त पूरी रेलवे की तैयारी आप कर सकते हो, और इसमें आप लोगों को सबसे अच्छी बात है 2 साल की वैलिडिटी मिलती है। और जैसे 2026 दिसंबर तक जो भी आपका बैच आता है रेल फाउंडेशन वाले बच्चों को, वो क्या मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। तो 1199 रुपए, ठीक है। तो यहां सर नोटिस तो पूरा दिखाया करो, नोटिस बेटा आया ही इतना, अभी इंटरनल नोटिस है, मैं फिर बता रहा हूं। आपको ऐसा लग रहा है नोटिस कम दिखाया है, ये नोटिस प्यारे बच्चे है ही इतना, ये नोटिस अभी आया ही इतना। आप ये सोचो कि इसके पूरे सारे पेज खोल के दिखा दो,